वेलकम है आप सबका इंग्लिश चैनल में। तो आज का एडिटोरियल हम लेके आ गए हैं। एडिटोरियल कौन सा है? शाइन अ लाइट ऑन रिट्रैक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे। ठीक है, द साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दो सीकिंग पावर एंड रिचेस। अब इससे हमें क्या पता चला? जो साइंटिफिक चीज़ें अभी जब हमने इकोनॉमिक्स मतलब जिन्होंने पढ़ी है तो था कि मेडिसिन अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में हो, ठीक है, मेडिसिन अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में हो जो एक्सपर्ट नहीं है, तो उस मेडिसिन का भी मिसयूज़ किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर बोला गया है साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दो सीकिंग पावर एंड रिचेस। तो जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए किससे? जिनके पास पावर या फिर जो पर्सन्स रिच हैं, जो अपनी पावर से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, जो हमारे एडिटोरियल में यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है वर्ड रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्टेड इज़ अ वर्ब दैट मीन्स टू विड्रॉ बिकॉज इट इज़ अनजस्टिफाइड और अनक्लियर और यू कैन से अनट्रू। ठीक है, रिट्रैक्टेड क्या है? वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को रिमूव करना क्योंकि वो सच नहीं था या फिर अनजस्टिफाइड फैक्ट नहीं था। ठीक है, सेकेंड वर्ड है बैकलैश, जो कि नाउन है जिसका मतलब है सडन एंड एडवर्स रिएक्शन आना कहीं से। बैकलैश क्या है? नाउन है जिसका मतलब है सडन एंड एडवर्स रिएक्शन आना कहीं से। ठीक है, बैकलैश इज अ नाउन दैट मीन्स अ सडन और एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम समथिंग। ओके, थर्ड वर्ड है एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूटेड आपका एट्रीब्यूटेड टू फ्रेसल वर्ब है जिसका मतलब है टू साइट एज अ रीज़न फॉर समथिंग। मतलब जैसे कोई सिचुएशन हम देख रहे होते हैं या स्ट्रगल्स होते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ इस वजह से ये चीज़ हो रही है, तो एट्रीब्यूटेड वहीं यूज़ होता है एट्रीब्यूटेड टू, जो कि फ्रेसल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को किसी का रीज़न मानना। एट्रीब्यूटेड टू इज़ व्हाट? अ फ्रेसल वर्ब। ठीक है, दैट मीन्स टू साइट एज अ रीज़न फॉर समथिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्पर्शंस। एस्पर्शंस इज अ नाउन। एस्पर्शंस क्या है? नाउन है जिसका मतलब है कोई फॉल्स स्टेटमेंट होना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो उनमें डाटा होता है, बहुत सारी वीडियोस में ऐसा होता है कि जो डाटा होता है वो या फिर इतना पुराना होता है कि दोबारा भड़काने के लिए वो अपलोड किया जा रहा है, या फिर वो झूठा होता है। ठीक है, तो एस्पर्शंस वहाँ पे वर्ड यूज़ हो सकता है। एस्पर्शंस क्या है? नाउन है जिसका मतलब है कोई फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सो एस्पर्शंस इज अ नाउन दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट। स्वेल एक नाउन है जिसका मतलब है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में फैल जाना, वाइड स्प्रेड जाना। स्वेल नाउन है जिसका मतलब है किसी चीज़ में वाइड स्प्रेड हो जाना। ठीक है, वाइड स्प्रेड हो जाना। नेक्स्ट इज ओपैक्यू। ओपैक्यू क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मतलब है किसी चीज़ का अनक्लियर होना। ठीक है, ओपैक्यू इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स समथिंग अनक्लियर, जिसको आप एम्बिगुअस भी बोल सकते हो। ओपैक्यू इज व्हाट? एन एडजेक्टिव दैट मीन्स समथिंग अनक्लियर। ये साइंस में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्टेड। इंट्रोस्पेक्टेड क्या है? वर्ब है जिसका मतलब है एग्जामाइन वंस ओन थॉट्स, मतलब खुद को एनालाइज करना या खुद की फीलिंग्स एंड थॉट्स को एग्जामाइन करना। इंट्रोस्पेक्टेड इज व्हाट? अ वर्ब दैट मीन्स टू एग्जामाइन वंस ओन थॉट्स। ठीक है, हिंडसाइट। हिंडसाइट क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब है एबिलिटी किसी चीज़ को समझने की। ठीक है, हिंडसाइट आप इस चीज़ से समझ सकते हो। हिंडसाइट मतलब एक छोटा सा हिंट मिलना जस्ट। ठीक है, सो हिंडसाइट इज व्हाट? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग जस्ट फ्रॉम अ हिंट और अ लीड। ठीक है, जैसे होता है ना कि सबूत के तौर पर हमें कुछ एविडेंस चाहिए, अब एक लीड मिल गया तो अब हम इस काम को कर सकते हैं। सो हिंडसाइट इज अ नाउन दैट मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, रेज्ड आईब्रोज। रेज्ड आईब्रोज आपका फ्रेज है। रेज्ड आईब्रोज क्या है? आपका फ्रेज है जिसका मतलब है टू कॉज सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल। जैसे हमको किसी को अपना गुस्सा दिखाना होता है या फिर किसी चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ये करते हैं, ज़्यादातर मैं भी करती हूँ। ठीक है, अपने आईब्रोज को रेज कर लेते हैं, या वन या फिर दोनों को। ठीक है, तो रेज आईब्रोज क्या है? फ्रेज है दैट मीन्स टू कॉज सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट्स इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो क्या है? नाउन है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड सिचुएशन। इम्ब्रोग्लियो एक नाउन है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली कन्फ्यूज सिचुएशन। इम्ब्रोग्लियो इज व्हाट? अ नाउन दैट मीन्स एक्सट्रीमली कन्फ्यूज सिचुएशन। एक्सट्रीम कन्फ्यूज सिचुएशन। अब अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना और वर्ड्स को माइंड में करते हुए चलना, याद करना जब मैं बोलूँगी। ठीक है, याद मतलब माइंड में याद करोगे ना तो अच्छा रहेगा। अब देखो, 2 weeks ago a study in the Lancet। ठीक है, द लेंसेट क्या है? द लेंसेट आपके जैसे मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उसी में न्यूज़पेपर का टाइप है द लेंसेट। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिसिन जर्नल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल है, मतलब जहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड या ड्रग से रिलेटेड या जितनी भी ऐसी चीज़ें जो किसी की क्योर में यूज़ हो सकती हैं
उसके बारे में ये जर्नल्स लिखते हैं, ठीक है। सो 2 वीक्स अगो स्टडी इन द लैंसेट परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड, ठीक है, फाउंड नो बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है, HCQ, अ वेल नोन एंटी मलेरियल टू ट्रीट सिक कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि हम जब से कोविड-19 चला उसके बाद HCQ हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा। तो अब ये जो जर्नल है द लैंसेट, इन्होंने क्या बोला कि HCQ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो देयर इज़ द लैंसेट फाउंड नो बेनिफिट फ्रॉम द यूज़ ऑफ HCQ, ठीक है, ओके, जिसका क्लेम किया गया था कि कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने में वो यूज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं किया जा सकता, ओके, नहीं किया जा सकता इसका यूज़। अब नेक्स्ट है टुडे दैट स्टडी स्टैंड्स रिट्रैक्टेड। तो रिट्रैक्टेड का मतलब हमने क्या देखा था, किसी चीज़ को विड्रॉ करना, ठीक है, विड्रॉ करना क्योंकि वो अनट्रू या अनजस्टिफाइड है। तो ऑफकोर्स स्टडी क्या कि अब क्या इस चीज़ को, इस पर विश्वास करना बंद कर दो कि HCQ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। टुडे दैट स्टडी स्टैंड्स रिट्रैक्टेड, मतलब जो स्टडी पहले की गई थी अब वो विड्रॉ कर ली गई है, उस स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि वो क्या थी, अनजस्टिफाइड थी। As it relied on a huge data set of about 96 patients sourced from 671 hospitals in 6 continents. The WHO, citing a do no harm principle, suspended drug trials pending a safety review. अब देखो सबसे पहले तो स्टडी की वजह से वो क्या हो गया, रिट्रैक्ट, मतलब जो स्टडी है वो रिट्रैक्ट हो गई, ठीक है। एज इट हैड रिलीड ऑन ह्यूज डाटा सेट ऑफ अबाउट 96,000 पेशेंट्स, ठीक है, जो किस चीज़ के बेसिस पे किया गया था ये ह्यूज डाटा सेट 96 पेशेंट्स का, जो कहाँ से सोर्स लिया गया था, 671 हॉस्पिटल से, वो भी 6 कॉन्टिनेंट्स का। तो अब WHO ने क्या बोला कि जिससे इस HCQ से कोई भी हार्म ना हो, इसे क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए इस ड्रग को, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, citing a do no harm principle, suspended drug trials pending a safety review, एक सेफ्टी रिव्यू के लिए। दिस लीड टू सम कंट्रीज इन यूरोप विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम देयर ओन ट्रायल्स, ठीक है। और इस स्टडी की वजह से जो कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है ड्रग को अपने ट्रायल्स में से, क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। देखो, another study involving some of the same authors and relying on the same data published in the New England Journal of Medicine, which sought to answer questions on the associations between cardiovascular disease, COVID-19 and drugs that target the enzymes that play a role in facilitating the virus in attacking a host has also been retracted, ठीक है। तो यही सेम स्टडी, एक ऐसी ही स्टडी, ठीक है, कुछ ऑथर्स ने, ठीक है, की थी, ठीक है, सेम डाटा पर, जो किस में पब्लिश की गई थी, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, ये दूसरा जर्नल है, ठीक है, जिन्होंने आंसर किया था क्वेश्चंस को ऑन द एसोसिएशंस बिटवीन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कोविड-19 एंड ड्रग्स, ठीक है। मतलब इन तीनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, या फिर इन तीनों को के यूज़ से कैसे हम कोई क्या कहते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। दे टारगेट द एंजाइम्स that play a role in facilitating the virus in attacking a host has also been retracted, और इसको भी क्या कर दिया, रिट्रैक्ट कर दिया गया है कि ये भी स्टडी क्या थी, झूठी थी, ओके। सो द लैंसेट स्टडी ट्रिगर्ड अ बैकलैश मतलब एक एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम साइंटिस्ट हु फाउंड प्रॉब्लम्स विद द मेथोडोलॉजी, ठीक है, मेथोडोलॉजी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द डाटा सेट। तो लैंसेट स्टडी ट्रिगर्ड हो गई, ऑफकोर्स बैकलैश, एडवर्स रिएक्शन फेस कर रही है, कहाँ से, उन साइंटिस्ट से जिन्होंने इतने टाइम में कुछ ढूंढा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला था, ठीक है, जो मेथोडोलॉजी पे डिपेंड था, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो डाटा सेट्स मिले थे उनके ऊपर डिपेंड था, बट वो भी क्या हो गया, झूठा हो गया, ठीक है। इट इमर्ज दैट मोर्टेलिटी एट्रीब्यूटेड टू द डिसीज इन ऑस्ट्रेलिया डिडंट मैच विद द कंट्रीज ओन एस्टिमेट्स, और ये भी पता चला, एट्रीब्यूटेड मतलब सोर्स या फिर रीज़न किसी चीज़ का साइट करना, ओके। तो इट इमर्ज दैट मोर्टेलिटी एट्रीब्यूटेड टू द डिसीज इन ऑस्ट्रेलिया डिडंट मैच विद द कंट्रीज, मतलब जो डाटा ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ पे शो किया जा रहा है और जो डाटा, ठीक है, अलग से मिला है, उन दोनों को मैच ही नहीं किया जा रहा, वो मैच ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओके। इट इज़ इमर्ज्ड आउट दैट द डाटा दैट वाज पब्लिश्ड बाय द
ठीक है, बाय द न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, एंड देयर ओन एस्टिमेट्स डिडंट मैच ईच अदर, मतलब उनकी न्यूज़ चैनल्स और वो जो खुद का ओन एस्टिमेट बता रहे हैं वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है. देयर वॉज नो वे टू टेली पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड द हॉस्पिटल्स दे वर सोर्स्ड फ्रॉम, ठीक है, कोई वे नहीं है उनके पास टेली करने के लिए पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड हॉस्पिटल्स को, ठीक है, दे वर सोर्स फ्रॉम, जहाँ से उनका सोर्स लिया गया है, मतलब टेली मैच ही नहीं कर रहे. टेली का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का दो जो डाटा आपको मिले हैं उन दोनों का मैच ना करना, जैसे बैलेंस शीट होती थी ना कि मैच नहीं हो रही है, ठीक है. एंड देयर वर प्रॉब्लम्स विद द स्टैटिस्टिक्स डिप्लॉयड एंड द कंक्लूजन्स अबाउट द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द ड्रग, ठीक है. और ऑफ कोर्स देयर वर प्रॉब्लम्स विद द स्टैटिस्टिक्स के साथ अब प्रॉब्लम आ गई है, तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का. तो हो सकता है कि ये जो ड्रग है वो क्या हो सकता है, रिस्कफुल हो सकता है. क्या हो सकता है, रिस्कफुल हो सकता है. अब आगे देखो, द बिगर कंसर्न वॉज दैट द डाटा वॉज सप्लाइड बाय सर्जी स्पेयर कॉर्पोरेशन, ठीक है. अब बिगर कंसर्न क्या है कि किसने डाटा पब्लिश किया था, डाटा किसने पब्लिश किया, सर्जिकल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है. द बिगर कंसर्न वॉज दैट द डाटा वॉज पब्लिश बाय सर्जी स्पेयर कॉर्पोरेशन, ठीक है, विच हैड अ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज. अब उनकी लिमिटेशंस बता दी उस कॉर्पोरेशन की कि हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, मतलब देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, वर्किंग देयर. ओके, लिमिटेड मतलब बहुत कम एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे थे विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज. वहाँ पे लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज थी. देयर इज़ लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज मीन्स देयर इज़ नॉट, मतलब जैसे बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एक्सपर्टाइज देयर, ठीक है, मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं थे हम ये कह सकते हैं, ठीक है. एंड क्लेम टू हैव एग्रीगेटेड इट्स नंबर बाय कंप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स इन लेस देन 2 months. और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड लेस देन 2 months में दे दिया था. तो अब ना एक्यूरेसी पे बात आ गई, ठीक है. एक्सपीरियंस क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट सेड दैट दिस वाज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, ठीक है, कि ये क्या है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है. जो एक्सपीरियंस मतलब वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या बोला, जो कॉर्पोरेशन में वर्क कर रहे थे, कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत सारे, मतलब ऑफ कोर्स इस चीज़ का डाटा उठाने के लिए एक वाइड लेबर फोर्स चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग चाहिए इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए. अब देखो, मोर ओवर व्हेन एस्पर्शंस अबाउट द डाटा स्टार्टेड टू स्वेट. एस्पर्शंस का मतलब क्या था, जल्दी से याद करो, कोई फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. स्वेट मतलब किसी चीज़ का वाइड स्प्रेड हो जाना. सो मोर ओवर व्हेन एस्पर्शंस अबाउट द डाटा स्टार्टेड टू स्वेट, जब फॉल्स स्टेटमेंट्स मतलब फैलने लगी, द कंपनी साइटिंग क्लाइंट confidentiality said it was unable to share its data sources for independent assessment, ठीक है. मतलब तो कंपनी ने क्या साइट करा, कंपनी ने क्या साइट करा कि वो शेयर नहीं कर सकते हैं डाटा. क्यों, क्योंकि उनको अभी पहले इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाहिए, ठीक है. तो यहाँ से फिर एक्यूरेसी की बात आ रही है कि ऑफकोर्स उनका डाटा मतलब उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में बनाया कि वो ट्रू नहीं था, दैट डाटा वॉज नॉट ट्रू. इन देयर रिट्रैक्शंस द जर्नल्स हैव ब्लेम सर्जिकल, ठीक है, सर्जी स्पेयर सॉरी, फॉर बीइंग ओपैक्यू विद इट्स प्राइमरी डाटा, ठीक है. ओपैक्यू मतलब अनक्लियर होना अपने प्राइमरी डाटा के साथ. ये जर्नल्स में क्या किया गया, पब्लिश किया गया. सो फार नाइदर जर्नल हैज़ इंट्रोस्पेक्टेड ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस दैट लीड टू दीज स्टडीज़ बीइंग पब्लिश्ड इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है. और इनमें से कोई भी जर्नल ने एग्जामाइन नहीं किए खुद के ओन थॉट्स को, ठीक है. इंट्रोस्पेक्टेड का मतलब क्या था, मतलब क्या करना, एग्जामाइन करना वंस ओन थॉट्स और फीलिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इन हिंडसाइट मतलब जस्ट लीड मिलना या फिर एबिलिटी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जस्ट फ्रॉम अ हिंट. सो इन हिंडसाइट it seems obvious that a disintegrated analysis would have raised eyebrows regarding data sourcing, ठीक है. तो ऑफ कोर्स अगर गलत डाटा, मतलब अगर लैक ऑफ एक्यूरेसी है किसी डाटा में और वो भी इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो ऑफ कोर्स सबकी आईब्रोज रेज होंगी, मतलब सबको गुस्सा आएगा या फिर डिसअप्रूवल होगा, ठीक है. बट द पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज़ अ पैनिक ड्राइवन वन, ठीक है. और जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है वो क्या है, ऑफकोर्स पैनिक ड्राइवन वन है, दैट हैज़ लेफ्ट नो सिचुएशन और अप्रेजल प्रोसेस अनटच्ड, ठीक है. ऑफकोर्स जिसकी वजह से ना कोई इंस्टीट्यूशन है ना कोई अप्रेजल है किसी भी इंसान से, क्योंकि सब इस टाइम से फोकस उन पे कर रहे हैं जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं. और वही अगर डाटा गलत उठाएंगे तो क्या होगा अगर उनके ही डाटा में एक्यूरेसी नहीं होगी. सो देखो, द एवरेज पीयर रिव्यू टेक्स द वीक्स इन क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस मंथ्स, बट नाउ द एक्सपेक्टेशन इज दैट साइंस डिलीवर्स इज रिजल्ट्स लाइक मैजिक, ठीक है. जो एवरेज पीयर रिव्यू था अब वीक्स लगे, ठीक है, लेकिन जो अभी के ट्रायल
प्रोसेस हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि साइंस अब डिलीवर करने वाली है एक मैजिक रिजल्ट, ठीक है, जस्ट लाइक अ मिरेकल. ओके, द साइंस मस्ट डिलीवर इट्स रिजल्ट्स लाइक अ मैजिक इन फ्यू मंथ्स. ठीक है. So for years now, questions have been raised on the effectiveness of the traditional time-consuming peer review process, and this has launched a wide culture of papers being uploaded as preprints for review. ठीक है. अब फॉर ईयर्स नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि कितनी इफेक्टिवनेस है ट्रेडिशनल मेथड में. ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे क्या है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा. पीयर रिव्यू प्रोसेस, पीयर रिव्यू प्रोसेस मतलब डाटा को कलेक्ट करते रहना, ठीक है, उसका डेटा बनाते रहना और फिर उसका रिव्यू करना. ठीक है. सो एंड इट्स हैज़ लॉन्च्ड अ वेलकम कल्चर ऑफ पेपर्स बीइंग अपलोडेड एज प्रीप्रिंट्स फॉर रिव्यू. ओके, इन द प्रेजेंट इंस्टांस ऑफ द HCQ इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या था, एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड स्टेट होना या सिचुएशन होना. तो जो प्रेजेंट इंस्टांस है HCQ के किस चीज़ के लिए, कन्फ्यूज स्टेट के लिए, इट इज़ द इंडिपेंडेंट एफर्ट बाय एक्सटर्नल साइंटिस्ट दैट ब्रॉट द ब्लाइट टू लाइट. जिसकी वजह से मतलब होता है ना, एक अंधेरे में बस एक छोटी सी किरण दिखना, ठीक है, ये उसकी तरह है. सो अब देखो, द की लेसन इज दैट इट इज़ अ मिस्टेक टू एज्यूम द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन डिवोर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स. अब की रीज़न क्या है, दैट इट इज़ अ मिस्टेक टू एज्यूम द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन डाइवर्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, ठीक है, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स. तो हम कह सकते हैं कि की रीज़न क्या है, मिस्टेक, इस चीज़ को एज्यूम करना कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है, वो किसके इन्फ्लुएंस पे चल रहा है, पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स, जस्ट इनके बेसिस पे. क्योंकि कहीं से ना हमें रियल डाटा मिल रहा है कि कितने पेशेंट्स क्या हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, हर किसी का एस्टिमेट अलग अलग है. ओके, अब देखो, द मीन्स एंड मैथड्स टू अ साइंटिफिक रिजल्ट, द मीन्स एंड मैथड्स टू अ साइंटिफिक रिजल्ट मैटर मोर देन रिजल्ट्स. ठीक है, जो मीन्स एंड मैथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिकली, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मोर देन रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स के निकलेंगे. बट जो मीन्स एंड मैथड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी तो मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ना. ठीक है, एक पता होना चाहिए कि कौन सा बिल्कुल बेस्ट मेथड होगा किसी चीज़ से डील आउट करने के लिए, और वो किसी नॉर्मल या कॉमन मैन को नहीं पता. दे कैन बी ओनली नोन बाय द एक्सपर्ट्स. ठीक है, ओनली अचीव थ्रू ग्लोबल स्क्रूटिनिटी, जो ग्लोबल स्क्रूटिनिटी से हो सकती है. ओपननेस मोर देन ब्लेम गेम, ठीक है, ब्लेम गेम नहीं इस टाइम ऑफ कोर्स. ठीक है, कंट्रीज सफ़र कर रही हैं तो कंट्रीज़ को क्या हो जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, कोऑपरेटिव हो जाना चाहिए, और ओपननेस शो करनी पड़ेगी मोर देन ब्लेम गेम. ठीक है, इज़ व्हाट द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड नीड्स नाउ. अब इसलिए मतलब जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड को अब यही चाहिए, ठीक है, कि अब इन्फ्लुएंस, पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स का ना चले, जस्ट द मीन्स एंड मैथड्स ठीक है दैट आर रियल, जो ट्रू हैं, जो जस्टिफाइड हैं, वही यूज़ किए जाएं. ठीक है, तो यहाँ पे बस अपने सेशन को अब एंड करना चाहेंगे. ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करेंगे. तो ऑफ कोर्स थैंक यू गाइस. ठीक है, कि अभी भी कुछ रिव्यूज़ मेरे इंक्रीज़ हुए हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, एंड करना चाहूँगी कुछ वर्ड्स है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जो लिटरली बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. तो वर्ड सबसे फर्स्ट है लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज, LANGUID. ठीक है, लैंग्वेज. तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैकिंग स्पिरिट, किसी चीज़ की, किसकी कमी होना, स्पिरिट की कमी होना. ठीक है, जैसे आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो ना, वो हार अब आपको नहीं माननी है, वो हार अब आपको नहीं माननी है. लैंग्वेज मीन्स लैकिंग स्पिरिट. उसके बाद है सिसिफीन. सिसिफीन व्हाट, सिसिफीन, SISYPHEAN. ठीक है, PHEAN, जिसका मतलब है किसी चीज़ का फ्रूटलेस होना. जैसे जो डाटा प्रेजेंट किए गए थे वो फ्रूटलेस है ना, मतलब अब उसका कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ, मतलब उससे कोई भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब फ्रूटलेस. ठीक है, सो सिसिफिन, फ्रूटलेस. तो दो वर्ड्स से अटेंड करना चाहूँगी बस. ठीक है, सो लैंग्वेज मीन्स लैकिंग स्पिरिट एंड सिसिफिन मीन्स फ्रूटलेस. सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए.